All right, Bismillahirrahmanirrahim. So let's continue the lecture. We were talking about spellings and we were discussing different rules that we can follow while making different forms of verbs and words. So let's get started. All right, so now we are going to talk about doubling consonants के अल्फाज को डबल कैसे करते हैं, कुछ स्पेलिंग्स है जो डबल किए जाते हैं, तो उनका क्या रूल है, हम उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो here we are. Doubling consonants. For example, stop, stopping. So P is consonant. So we have doubled it when we write stopping ing form, or when we add ed, we want to convert into ed form, तो हम उसको double कर देते हैं. Same is the case with wet, wetter, wettest, etc. Now let's look at the principle that we follow when we double the consonants. So कौन सा वो रूल है जिसको हम फॉलो करते हुए इसको डबल करते हैं, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो वो है समटाइम्स द वर्ड एंड्स इन वाउल प्लस कॉन्सोनेंट। रूल ये है कि अगर इफ द लास्ट वर्ड, सॉरी इफ द लास्ट, ये डिफरेंस अपने ज़हन में रखना है कि वर्ड डिफरेंट है, लेटर की बात कर रहे हैं हम, अल्फ़ाबेट की बात करें, अगर द लास्ट लेटर और अल्फ़ाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पीछे द प्रीसीडिंग द प्रीवियस लेटर जो है वो जो उसके साथ कनेक्टेड है वो वाउल है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एस टी ओ पी स्टॉप, सो पी इज कॉन्सोनेंट एंड ओ इज वाउल। इसका मतलब है कि हम पी को जब हम इसकी आई एन जी फॉर्म बनाएंगे या ई डी फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, तो हम इसको पी को डबल कर देंगे। प्लान, N is consonant preceding by vowel A. So when we convert into ing form or ed form, so we will double the consonant और हम इसको double n कर देंगे. Same is the case with rub, R U B rub. B is consonant, U is vowel, तो B को हम double कर देंगे. Big, G is uh, कॉन्सोनेंट और आई इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, सॉरी वाउल, तो अब इसको हम क्या करेंगे, जी को बिगर बिगेस्ट। ऑलराइट, वेट, टी इज कॉन्सोनेंट, ई इज वाउल, एन इज कॉन्सोनेंट, आई वाउल, प्रीफर, आर इज कॉन्सोनेंट एंड ई इज वाउल, रिग्रेट। ऑलराइट, तो जब हम इनको इनकी आई एन जी फॉर्म बनाएंगे या ई वी फॉर्म बनाएंगे या ई आर फॉर्म बनाएंगे, तो हम इनको कॉन्सोनेंट जो होगा एंड वाला उसको हम डबल कर देंगे। ऑलराइट, all right, so let's look at the example stop. Now P is consonant and it is uh, preceded by O, a vowel. तो हम P को क्या करेंगे, डबल P कर देंगे, तो स्टॉपिंग हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। प्लान, प्लानिंग, प्लान्ड, रब, rubbing, rubbed, big, bigger, biggest, wet, wetter, wettest, thin, thinner, thinnest। अब आपको पता चल गया कि ये किस रूल के तहत हम इनको, जो कॉन्सोनेंट होता है, द लास्ट कॉन्सोनेंट, उसको हम डबल कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, एक एक तो ये था रूल जो अपेरेंटली अल्फाज को देख के हम बना लेते हैं। एक और रूल है, इफ द वर्ड हैज मोर देन वन सिलेबल। अगर जो है एक लफ्ज, एक वर्ड है, उसमें एक से ज्यादा सिलेबल है, ठीक है। सिलेबल, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है पार्ट ऑफ अ वर्ड, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन का यूनिट है, यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिलेबल, यानी जिसको एक आवाज में पढ़ा जा सके। फॉर एग्जाम्पल प्रीफर, ठीक है, प्रीफर, प्रीफर। अब देखें दो तरह की यहाँ पे जो है ना आपको साउंड्स आपको सुनाई देंगी। प्रीफर, प्रीफर यानी प्रीफर, यानी आपको एक लफ्ज के अंदर दो सिलेबल्स, दो तरह की साउंड्स आपको सुनाई दे रही हैं। पढ़ने का दो तरह का आपको अंदाज मिलेगा। प्रीफर, बिगिन, बिगिन, दो है, ठीक है। अगर अल्फाज जो है उसके अंदर दो सिलेबल्स हैं, ठीक है, तो जो वी डबल द कॉन्सोनेंट एट द एंड ओनली इफ द फाइनल सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। जो फाइनल सिलेबल होगा ना, यानी प्रीफर के अंदर एक प्री प्री है और दूसरा फर है,
एक प्री सिलेबल है, एक फर्स्ट सिलेबल है। तो हम क्या करेंगे, जो एंड वाला सिलेबल होगा, FER वाला सिलेबल, उसका जो कॉन्सोनेंट होगा आर, ठीक है, उसको हम डबल कर देंगे। ये रूल है। प्री फर, एक ये सिलेबल है, एक ये सिलेबल है, एक ये साउंड यूनिट है, प्रोनाउंसिएशन यूनिट है, एक ये प्रोनाउंसिएशन यूनिट है। जब हम इसकी ING फॉर्म बनाएंगे तो डबल आर कर देंगे। अब आपको पता चला कि हम प्रीफर के अंदर, प्रीफरिंग के अंदर या प्रीफर्ड के अंदर हम डबल आर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कहाँ से आता है। तो दैट्स अ रूल वी फॉलो कि अगर एक लफ्ज के अंदर दो सिलेबल्स हैं और जो एंड वाला सिलेबल है, ठीक है, उसका जो कॉन्सोनेंट होगा वो हम उसको डबल कर देंगे। ऑलराइट। परमिट, परमिटिंग, परमिटेड, MIT। ऑलराइट, ये जो परमिट है, मिट जो है, ये स्ट्रेस्ड है, इसको हम जोर लगा रहे हैं, ये सेकंड सिलेबल है, तो इसका जो टी होगा उसको हम डबल कर देंगे। तो टी कॉन्सोनेंट है, उसको हम डबल कर देंगे। परमिटेड, परमिटिंग। रिग्रेट, रिग्रेटिंग, रिग्रेटेड। बिगिन, बिगिनिंग। ऑलराइट। तो अब आपको चला कि बिगिनिंग के अंदर डबल एन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो रूल इसके पीछे ये है। ओके, if the final syllable is not stressed, the the rule, the previous rule we have just studied, ठीक है, वो हम उसको तभी फॉलो करेंगे जब फाइनल सिलेबल जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा, हम उसके ऊपर जोर लगा रहे होंगे। और अगर उस पर जोर नहीं लगा रहे तो हम कॉन्स्टेंट को डबल नहीं करेंगे। विजिटिंग, विजिट, विजिट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एंड वाला जो सिलेबल है उसके ऊपर जोर लगा रहे हैं, तो हम सिंगल ही रहने देंगे टी को, डबल नहीं करेंगे। विजिट, डबल टी नहीं करेंगे। विजिटिंग, विजिटेड। डेवलप, अब डेवलप के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, ये VE जो L है, ये इसको हम कर रहे हैं, लास्ट वाला स्ट्रेस, स्ट्रेस OP स्ट्रेस नहीं हो रहा, इसलिए भी इसके अंदर भी डबल P करने की जरूरत नहीं होगी। हैपन, हैपन में हम फर्स्ट सिलेबल जो है ना उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, इसको हैपन, हैपन। अब HAP के ऊपर जोर है, तो हम PN के ऊपर जोर तो है नहीं, तो इसलिए रूल कहता है कि एंड वाला जो सिलेबल है, जो लास्ट सिलेबल है, जो सेकंड सिलेबल है, उसके ऊपर जोर हो तो फिर हम जो कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल करेंगे। अब इस इन केस के अंदर, इस केस के अंदर, इन दिस केस, हैपन इज that we putting stress on the first syllable, happen। alright, तो इसलिए हम इसको we don't double the consonant, ये रूल है। remember, अब remember में mem, ये consonant जो है ना, सॉरी, ये जो syllable है इसको हम फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, बर को स्ट्रेस नहीं कर रहे। तो रिमेंबरिंग में फिर आर जो वो सिंपल ही रहेगा, सिंगल ही रहेगा। अब उसको सॉरी, ये वो नहीं, डबल नहीं करेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट। अब कुछ और रूल्स बता रहा है। इन ब्रिटिश इंग्लिश, वर्ब्स एंडिंग इन एल एंड हैव डबल एल बिफोर ING एंड ED whether the final syllable is stressed or not। अब वो कह रहा है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो एल या डबल एन पे एंड हो रहे हों, ठीक है, तो या उनके साथ ING और ED लगाते हुए हम उनको उनको डबल कर देंगे, ठीक है, उसके साथ, चाहे वो स्ट्रेस हो या ना हो। ट्रैवल, ट्रैवल। अब ट्रैवल एंड पे एल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चाहे ट्रैवल का कोई लास्ट पार्ट जो है वो स्ट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, सेकंड सिलेबल स्ट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, हम डबल एल कर देंगे। सेम इज द केस विद ट्रैवल्ड, डबल LED, ठीक है। कैंसल, एंड पे एल आ गया, ठीक है, तो एल को हम डबल एल, सिंगल एल आ गया तो हम इसको डबल एल कर देंगे, ING बनाते हुए ED बनाते, कैंसलिंग और कैंसल्ड, ठीक है। Note that we do not double the final consonant if the word ends in two consonants। अच्छा, अब ये भी रूल है कि हमने डबल तब करना है जब एक कॉन्सोनेंट के पीछे जो प्रीसीडिंग जो लेटर है वो वाउल हो, ये रूल है। और अगर प्रीसीडिंग लेटर जो है वो वाउल नहीं, वो भी कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट होगा, तो फिर हम डबल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट, टी कॉन्स्टेंट समझ आ गई अभी, लेकिन इसका जो प्रीसीडिंग है, द प्रीवियस लेटर इज आर, दैट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, तो डबल कॉन्सोनेंट ऑलरेडी हो गए हैं, तो इसलिए हम टी को डबल नहीं करेंगे, स्टार्टिंग ही रहेगा, स्टार्टेड ही रहेगा। हेल्प, सो हेल्प, P is consonant and the preceding word L is consonant, so both are consonant, so that's why we will not double the P in helping or helped. Same is the case with long, longer, longest.
We do not double the final consonant if there are two vowels letters before it. अब ये भी रूल आ गया कि अगर कॉन्सोनेंट के प्रीसीडिंग जो चल रहे हैं एक वाउल की जगह पे दो आ जाए तो तब भी हम डबल नहीं करेंगे। रूल सिर्फ यही है कि अगर कॉन्सोनेंट एंड पे आया है, कॉन्सोनेंट लेटर आया है और डबल उसके पीछे क्या आ गया है, एक सिंगल वाउल आ गया है, लेकिन अगर उससे पहले एक और वाउल आ जाए तो तब भी हम क्या उसको डबल नहीं करेंगे। ठीक है, ये रूल है। अच्छा, अब हम जब बात कर रहे हैं तो हम पीछे देखते हैं कि यार पीछे देखे तो सही, ऐसा तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये कॉन्सोनेंट है, एक ही आपको वाउल मिल रहा है पीछे, उसके साथ फिर कॉन्सोनेंट आ गया, एक वाउल एक वाउल एक वाउल एक वाउल एक वाउल। ठीक है, अगर दो वाउल आ जाएंगे तो फिर क्या हम उसको चेंज नहीं करेंगे। वी डू नॉट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट इफ देयर आर टू वाउल्स लेटर्स बिफोर इट। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल बॉयल, एल ठीक है जी कॉन्सोनेंट है, उससे पीछे आई भी जो है वो वाउल है, समझ आ गई है, लेकिन इसके पीछे एक और वाउल लगा हुआ है ओ। तो अब हम क्या करेंगे, ये रूल कहता है कि अगर इस तरह की डबल वाउल्स आ जाएं, लेटर्स आ जाएं, तो फिर हम एल को डबल एल नहीं करेंगे, सिंगल रहने देंगे। अगर कब, जब हम उसको आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, ईडी फॉर्म बनाएंगे। तो बॉइलिंग, बॉइल्ड, नीड, डी ठीक है जी कॉन्सोनेंट आ गया। अब ई एक वाउल है, दूसरा ई दूसरा वाउल है, दो वाउल्स हो गए। तो रूल ये कहता है कि हम डी को डबल नहीं करेंगे। तो नीडिंग, नीडेड, एक्सप्लेन, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन्ड, चीपर। ठीक है, अब पी इज कॉन्सोनेंट, ए क्या है, वाउल है, अब पी ई भी वाउल है, तो ये क्या हो जाएगा, चीप, चीपर, चीपेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। ठीक है, वी डू नॉट डबल वाई और डब्ल्यू एट द एंड ऑफ वर्ड्स। कहता है कि अगर लफ्ज के अंदर, वर्ब के अंदर वाई और डब्ल्यू आ जाए इनके ऊपर तो उनको भी हम डबल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्टे, स्टेइंग। अब आप कहेंगे भाई रूल तो ये कहता है कि वाई चूंकि कॉन्सोनेंट है और द प्रीसीडिंग लेटर इज वाउल, तो वाई को कैपिटल करना चाहिए, सॉरी डबल करना चाहिए। ठीक है, सो हियर देयर आर सम एक्सेप्शंस, वी डू नॉट फॉलो दैट रूल। वो जनरल रूल उसको हम बना के यहाँ पे हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये स्टे है, वाई और डब्ल्यू जहां पे आ जाएगा तो उसको हम डबल नहीं करेंगे। स्टे, स्टेइंग, स्टेड, ग्रो। अब डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट एंड प्रोसीडिंग लेटर इज ओ, वाउल। सो रूल यही कहता है कि डब्ल्यू को डबल किया जाए, लेकिन उसने कह दिया कि ये एक्सेप्शन है, डब्ल्यू और वाई अगर एंड पे आ जाए तो उसको हम जो है वो डबल नहीं करते। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। अब डब्ल्यू न्यू एंड पे आ गया तो इसको भी हम क्या करेंगे, डबल नहीं करेंगे। Alright, so these are some of the rules you need to understand, and you will now have good a fair idea how these principles or rules work in the case of spelling, and how we can make ing or ed form, और हम ये डिफरेंट रूल्स कैसे चलते हैं, हम डबल कॉन्स्टेंट कैसे करते हैं, ई ड्रॉप किधर करते हैं, कहीं कहाँ नहीं करते हैं, एस कहाँ लगाते हैं, ई एस कहाँ लगाते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको अंदाज़ा हो गया। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट स्पेलिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो अमेरिकन इंग्लिश के जो डिफरेंसेस है उसके हम नहीं जा रहे, बिकॉज देन द थिंग्स विल गेट कंफ्यूज, तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। बस अब सिंपल रहे, ये रूल्स जो है आपको आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।